अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? खुश हो? कल से जब से नवाज़ शरीफ साहब को अदालत ने इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी है, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर ख़ान, हमारे वो शहज़ाद अकबर साहब मुशीर एहतसाब और फिरदौस आशिक अवान साहिबा और फवाद चौधरी और शेख रशीद, ये बार बार टीवी पे आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं कि जनाब फ़ैसला जो है ना वो अब शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ जो है ना उन्होंने अपने आप को अदालत में गिरवी रख दिया है। ओ भाई, गिरवी रख दिया है तो तुमको तो खुश होना चाहिए। आप कितनी वजाहतें कर रहे हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों फंस गए और उनके ऊपर जो है ना वो कंटेम्प्ट लगेगी और वो इंडेमनिटी बॉन्ड उनके लिए बेहतर था, और ये सारी बातें आप कर रहे हैं। तो आपको तो ख़ुद एहसास होना चाहिए कि ये अगर फंस गए तो ठीक है, फिर तो आपको खुश होना चाहिए। फिर आप वजाहतें बार बार क्यों कर रहे हैं अवाम के लिए? बार बार मैं देख रहा हूँ 3 दफ़ा हमारे मंसूर अली ख़ान, अनवर मंसूर अली ख़ान जो पाकिस्तान के अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, उनका मैंने पहले कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, और वो तीसरी दफ़ा आज टीवी पे आए हैं। पहले फिरदौस आशिक अवान साहब के साथ आए थे, फिर वो शहज़ाद अकबर के साथ आए, और अब फिर वो वजाहत कर रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ फंस गए, जी नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ फंस गए। तो भाई फंस गए तो आपको क्या तकलीफ़ है? आपको तो खुश होना चाहिए। वो कहते नहीं जी नहीं, उनको हमारी इंडेमनिटी बॉन्ड अगर वो तस्लीम कर लेते तो सिर्फ हुकूमत को जवाब देते, अब उनको जो है ना वो अदालत को भी जवाब देना पड़ेगा, और वो फंस गए हैं और वो फंस गए हैं। और भाई खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है। शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि ना हमने डील दी है ना ढील दी है, और ये सब ऐसे जो है ना वो कर रहे हैं। फिर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा कभी कहती हैं हम जाएंगे, नहीं जाएंगे। इमरान खान ने आज छुट्टी की हुई थी, उसके बावजूद इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम को जो है ना वो तलब कर लिया है कि भाई आएँ, मुझे बताएं ये फ़ैसले में क्या है क्या नहीं है। तो भाई जब वो फंस गए हैं तो तुमको तो मिठाई बांटनी चाहिए, पीटीआई वालों को मिठाई बांटनी चाहिए कि भाई नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ दोनों फंस गए। तो ये आके बार बार अपनी वजाहतें कर रहे हैं, अवाम के सामने रख रहे हैं, क्योंकि अवाम ने आपको देख लिया है कि आप किसी बात पे पूरे नहीं उतरते, और अवाम ने अब महसूस किया है कि आपने जो शराइत रखी थी वो इलीगल थी, वो गैर कानूनी थी। अदालत ने उनको डिक्लेयर कर दिया है कि ये इलीगल गैर कानूनी है। अब उसकी शर्मिंदगी मिटाने के लिए आप बार बार टीवी पे आ रहे हैं और अपनी वजाहतें कर रहे हैं। आपसे कोई पूछ रहा है या आप कोई नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के हमदर्द हैं क्या? वजाहतें कर रहे हैं। आप अपनी खिफ़त मिटाने के लिए आ रहे हैं। खिफ़त कि आपको खिफ़त हुई है कि आप तो चाह रहे थे कि नवाज़ शरीफ इधर ही फौत हो जाए, आपने बयान भी दिए थे, और अल्लाह ताला जो है ना वो बचाने वाला है। और अभी भी ये नियाज़ी साहब की जान नहीं छूटी, जितने उन्होंने 10 दिन का 12 दिन का उनको डिले करवाया है, ये सारा फॉल्ट नियाज़ी साहब के ऊपर ही आना है, और उसकी इसी टीम पे आना है जो बार बार टीवी पे आ रही है वजाहतें करने के लिए कि नहीं जी ये हाई कोर्ट का फ़ैसला ठीक नहीं है। कभी वो कहते हैं कि फंस गए हैं, और फिर फवाद चौधरी कहते हैं नहीं जी ठीक नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस तरह सज़ा याफ्ता बंदा जो है ना वो बाहर नहीं जा सकता। तो क्या सज़ा याफ्ता बंदा जेल में ही मर जाए? जेल सज़ा देनी है आपने, कुछ सज़ाए मौत का कैदी है, वो क्या कैदी है? वो तो वैसे भी अगर देखा जाए तो वो ज़मीर का कैदी है जनाब अली। उसने कोई करप्शन नहीं की, ना साबित हुई है। उसको जिस जुर्म में नाअहल किया गया है कि तुमने बेटे से सज़ा जो है ना वो तनख्वाह क्यों नहीं ली, वो कोई कातिल नहीं है, वो कोई डाकू चोर नहीं है, जिस तरह आपने उसको साबित किया 126 दिन के धरने में। अल्लाह ताला की कौम, अल्लाह ताला नवाज़ शरीफ को सेहत दे, उनके साथ पूरी कौम खड़ी है, उनके लिए जान दिल गुर्दे कलेजे देने वाले मौजूद हैं। और ये जो हुकूमत को पिड़पड़ी पड़ी हुई है ना, बार बार आके वजाहतें कर रहे हैं कि नहीं जी सुप्रीम हाई कोर्ट का मकसद ये है, उसमें दोनों भाई फंस गए हैं, ये है वो। भाई फंस गए हैं तो तुम रेवड़ियाँ बांटो, मिठाइयाँ बांटो, जलेबियाँ बांटो, और अपने उनको लोगों को खिलाओ, इमरान खान को खिलाओ, उसकी काबीना को खिलाओ, फिरदौस आशिक अवान के घर डब्बा भेजो। तो वो फंस गए हैं ना, तो तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला की नवाज़ शरीफ साहब की
دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے، اب اللہ کرے ہم کہتے ہیں کہ وہ صحت کے ساتھ واپس آئیں اور آ کے ملکی سیاست میں حصہ لیں، اور جو ڈوب رہا ہے، پاکستان ڈوب رہا ہے، اس کو نکالنے کا ذریعہ بنے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔